नमस्कार, हेडलाइन 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। सेडमेप कार्यकारी संचालक श्रीमती अनुराधा सिंघई द्वारा कार्यकारी संचालक का पद हासिल करने हेतु किए गए दस्तावेजों में षड्यंत्र पूर्वक कूट रचित दस्तावेज प्रेषित किए गए, जिनकी जानकारी निम्नानुसार अवलोकनार्थ सेडमेप की कार्यकारी संचालक द्वारा पदभार ग्रहण करने के बाद अनेक कर्मचारियों को अनाकरण ही सेवा से पृथक कर दिया गया, जो कि 10वीं अधिक वर्षों से सेडमेप में कार्यरत थे। उनके द्वारा अध्यक्ष रोडमैप एवं माननीय मंत्री एमएसएमई विभाग को अनेकों बार ज्ञापन और अनुरोध पत्र दिए गए, जिसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। जबकि श्रीमती अनुराधा सिंघई के खिलाफ एफआईआर होने के लगभग 3 माह के बाद भी शासन प्रशासन द्वारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यह उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालय द्वारा श्रीमती सिंघई के दस्तावेजों का प्रशिक्षण कराने के उपरांत ही एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। कर्मचारियों ने लगाए गंभीर आरोप। प्रेस वार्ता में लगाए गंभीर आरोप। चैनल खबर की पुष्टि नहीं करता। मैं तो सत्यवती ठहनुआ हूँ, जो सेडमेप में 27 साल काम करने के बाद मैंने सेडमेप को छोड़ा। और इसमें क्या है कि मेरे साथ जो 27 साल में मजबूर होकर मुझे नौकरी से छोड़ना पड़ा, वीआरएस लेना पड़ा। और मैंने 1995 जून में ज्वाइन की थी उद्यमिता विकास केंद्र सेडमेप में। और मेरा पास पूरा ये है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ जो मैं लिख के लाई हूँ। मैंने जून 1995 में सेडमेप उद्यमिता विकास केंद्र मध्य प्रदेश में ज्वाइन किया था, कार्यालय सहायक के पद पर। इस पद के लिए लिखित परीक्षा, साक्षात्कार आदि में सफल होने के उपरांत मुझे इस पद के लिए अपॉइंटमेंट लेटर मिला था। मेरी योग्यता व स्किल को देखते हुए मुझसे 1996 से ट्रेनिंग और फैकल्टी के रूप में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रूप में, ट्रेनर के रूप में अच्छे उच्च स्तर के काम कराए गए। जबकि मुझे जो वेतन मिलता था वो असिस्टेंट ग्रेड का मिलता था, और पोस्ट मेरी सैलरी स्लिप पर जो रहती थी वो ऑफिस असिस्टेंट की रहती थी। और इसके बाद मैंने सेडमेप में मैनेजमेंट यानी कार्यकारी संचालक को कई बार निवेदन किया था कि मुझे सेडमेप में पदोन्नति के साथ कार्य करने का अवसर दें, और मेरी योग्यता, स्किल्स और अनुभव के आधार पर मेरा वर्क प्रोफाइल दें और मेरे साथ न्याय करें। यह भी मैंने बार बार निवेदन किया था, परंतु मेरे साथ न्याय संगत व्यवहार न करते हुए मुझे प्रताड़ित किया जाता रहा। मुझसे कम योग्यता और जूनियर के अंडर में कार्य करने को कहा गया। मैंने अपना पक्ष रखा तो मुझे सबके सामने मीटिंग में से प्रताड़ित किया। बाहर निकलने के लिए मुझे बेइज्जत करके बाहर निकाला अनुराधा सिंघई मैडम ने। फिर दिनांक 5 जुलाई 2022 को श्री वीपी सिंह के माध्यम से मुझे सेडमेप पुस्तकालय का प्रभार ग्रहण करने को कहा गया, जबकि मेरी न तो क्वालिफिकेशन थी उस चीज के लिए, और क्योंकि मैं तो आईटी की हूँ, मैं तो ऑफिस असिस्टेंट थी, आईटी की हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलप किया, ट्रेनिंग दी, और इसके अलावा मैंने फैकल्टी के रूप में काम किया, एमआईएस का काम किया। उन्होंने मुझे बाध्य किया कि ये करना है, लिखित में दिया। और फिर 7 जुलाई को मैंने कार्यकारी संचालक श्रीमती अनुराधा सिंघई को लिखित में आवेदन किया कि मेरी योग्यता और कार्यानुभव को ध्यान में रखकर मेरा कार्यादेश बनाया जाए। मेरी पुस्तकालय से संबंधित न तो योग्यता है और न ही मेरा अनुभव है। मेरी योग्यता एमएससी है, एमसीए है, और कंप्यूटर जो है उसमें 2 डिप्लोमा है, और अतिरिक्त और भी मेरे पास सर्टिफिकेट कोर्स है। अनुभव है सेडमेप का पूरा 27 साल का, और कंप्यूटर आईटी ट्रेनिंग, फैकल्टी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एमआईएस और प्रशासनिक कार्य का अनुभव है। कंप्यूटर में 2 डिप्लोमा भी है। इसके बाद भी कार्यकारी संचालक अनुराधा सिंघई ने मेरी लिखित निवेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया, और श्री वीपी सिंह के माध्यम से पुनः मुझे 9 जुलाई 2022 को उस पत्र के माध्यम से 9 जुलाई के माध्यम से मुझे झूठे इल्जाम लगाकर सेडमेप के पुस्तकालय का प्रभार लेने का दबाव डाला गया, और यह भी धमकी दी कि पुस्तकालय का प्रभाव न लेने पर आपकी सेडमेप से सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी, अर्थात नौकरी से निकालने का निर्णय लिया जाएगा। मैंने 27 साल रेगुलर पोस्ट पे ईमानदारी से अपने देश और राष्ट्र के हित में सबके भले के लिए काम किया। इसके बाद मुझे ये धमकियां दी गई। एक नहीं है, मैंने वीआरएस लिए बता रही हूँ मैं। इसके बाद मैंने 11 जुलाई 2022 को कार्यकारी संचालक को पुनः लिखित में न्याय संगत निर्णय लेने के लिए स्पष्ट
कहा और सारे दस्तावेज लगाए मैंने उसमें कि मैं आपके पक्ष में कोई कार्यवाही, उन्होंने कहा कि मैं आपके पक्ष में कोई कार्यवाही नहीं कर सकती, मतलब आपके पक्ष नहीं लूंगी मैं। 11 जुलाई फिर 2022 को इसके बाद मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखित में पीएमओ में न्याय के लिए निवेदन भेजा, स्पीड पोस्ट से भेजा था 11 तारीख को मैंने। और इस निवेदन को मैंने लिखा जरूर था 9 जुलाई को, लेकिन मैंने 9 जुलाई 2022 को लिखा था, लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैं अनुराधा सिंह से बात कर लूं, अगर वो न्याय करेंगी तो मुझे ये प्रधानमंत्री तक बात नहीं ले जानी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। सुबह में मिलने गई तो उसके बाद मुझे ये 11 जुलाई को मैंने यहीं से स्पीड पोस्ट से यारेरा हिल्स का जो ऑफिस है वहां से मैंने ये 11 जुलाई 2022 को स्पीड पोस्ट से प्रधानमंत्री जी को पत्र भेजा, उसके साथ संलग्न थे। इसके बाद कार्यकारी संचालक अनुराधा सिंह ने 12/7/2022 को सचिव श्री जॉन इक्कन द्वारा मुझे एक पत्र भेजा कि लाइब्रेरी का चार्ज शीघ्र ग्रहण करें, अन्यथा आपको नौकरी से निकाल, यानी कार्य आप नहीं करती हो ये आरोप लगाकर आपको टर्मिनेट तुरंत किया जाएगा, इल्जाम लगाकर। और फिर आप कोर्ट में जाकर लड़ते रहना, और आप किसी भी मंत्री के पास चले जाओ या चेयरमैन के पास चले जाओ, किसी भी अधिकारी के पास चले जाओ, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। और अनुराधा सिंघाई ने यह भी कहा कि मेरी शिकायत आप चेयरमैन से करो या किसी मंत्री के पास जाओ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, नुकसान नहीं होगा। और उन्होंने फिर अपने एक जो उनका एक वकील था उनको बुलाया, और उनको वकील को बुलाने के बाद उन्होंने कहा इनका देखो क्या करना है, ये शिकायत वापस लेती है कि नहीं लेती। फिर वो उसके बाद है ना, उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं बिना प्रमोशन के काम नहीं कर सकती ना, मुझे तो प्रमोशन चाहिए, मैं तो करूंगी 27 साल में बिना प्रमोशन के काम। और जो बीआरएस उन्होंने जबरदस्ती, कोई पॉलिसी नहीं थी, जबरदस्ती उन्होंने बीआरएस की एक स्कीम बना दी है कि कोई इस तरीके से नहीं हटे, टर्मिनेटेड डर के मारे तो ये ले ले या ये ले ले। तो मैं क्योंकि इल्जाम लग जाता, और मैं क्या हूँ, महिला हूँ, उस समय मैं डर के मारे, और वो वकील और वो उन्होंने अपने कक्ष में बैठाल के जो काउंसलिंग की, तो मैंने वो अपनी ये वापस ले ली, कोई सुनने वाला कोई नहीं था तब। उसके बाद मैंने अपनी ये वापस ली, उसी दिन वापस ली, और उसी दिन पर ये बीआरएस मुझे मजबूरन लेना पड़ा, जिसकी कोई पॉलिसी नहीं थी, कोई फायदा नहीं मिला मुझे। और अभी तक है ना वो क्या है कि मैं ये चाहती हूँ कि जो प्रमोशन का जो फायदा होता है, प्रमोशन लोग हैं, हम लोग 12 लोग तो हम लोग ही थे सर, और बिना कारण निकाला गया, कोई कारण भी नहीं बताया गया निकालने का, सिर्फ एक नोटिस दीजिएगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट। तो मुझे फायदा मिलना चाहिए पूरे प्रमोशन के साथ, या तो वीआरएस का पूरा मुझे पूरे प्रमोशन के वाला पैसा, एरियर्स और सारी चीजें मिले। ज्वाइन करने का कम से कम 20 लोग से ज्यादा नौकरी छोड़ चुके हैं, छोड़ने में मजबूर हुए हैं, या उनको निकाला गया, और या फिर मुझे प्रमोशन के साथ नौकरी पर वापस लिया जाए, या तो प्रमोशन के साथ नौकरी पर वापस लिया जाए, या वीआरएस के जो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से। हम लोग सब इधर 10 साल तक 20 साल तक कोर्ट नहीं गई, मैं प्रधानमंत्री के पास ही गई थी, के खिलाफ भी कोर्ट गए तो, और उन्होंने सारी फाइलें गायब कर दी है। लोकायुक्त में भी पहले जो शिकायत की गई थी, लोकायुक्त में भी जो जितनी भी अच्छी सही जानकारी है ना, साइड की अकाउंट्स की, एडमिनिस्ट्रेशन की, वो फाइलें, और चाहे कहीं की भी हो, वो फाइलें ओरिजिनल है ही नहीं। हम कोर्ट जाके क्या करेंगे, हम कहां से सबूत लेके आएंगे। ये तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। कोर्ट जो है ये जो है मीडिया, और जो ये है कोर्ट है, कोर्ट तक पहुंचाए ये बात, और प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाई जाए ये बात कि ना हमने इतनी ईमानदारी से काम किया, ईमानदारी से पूरे देश के एमएसएमई एक्ट के अंतर्गत आता है। इतनी ईमानदारी से काम करने का बाद एक प्रमोशन नहीं दिया, और ऊंचे लेवल पे काम करा दिया। इतनी क्वालिफाई होने के बाद मुझे इतना पीछे रखा गया, टॉयलेट की मुझे सजा देने के लिए नीचे बेसमेंट पे बिठाया, ना तो मुझे कोई गर्मियों में भी कूलर भी नहीं दिया गया। इतनी तकलीफें दी गई ताकि मैं है ना मजबूर होकर काम करूं। इतना क्वालिफाइड व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति की ये हालत है, तो देश तो ये मुझे नहीं मालूम, ये घाटे में जो था ये सीबीआई जांच करके सीबीआई जांच करे, क्योंकि मैं तो भैया 27 साल से ईमानदारी से काम किया, प्रमोशन नहीं मिला। अब ये सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो ये सामने आ जाएगी सारी चीजें, सीबीआई जांच होनी चाहिए।